नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर्स का आज दोस्तों 31 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी मेरे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, साल का आखिरी दिन और साल के आखिरी दिन से पहले ही लोगों का पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया। अब लोगों के मन में बहुत तरह का कंफ्यूजन होगा, अरे हमारा तो नहीं आया, हमारा तो साल रहते नहीं आया, अब क्या नए साल पे लोग के मन में जो है कंफ्यूजन और जो एक तरह का लोग जो परेशान हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि आपको सही जानकारी ना होने के अभाव में ये आपको दिक्कत और आपको भय सताता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब अभी 4 हफ्ते भर के अंदर से ही पेंशन पेमेंट आना चालू हुआ है। और एक बात समझ जाओ कि पेंशन पेमेंट हफ्ते भर नहीं, 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम आता ही रहता है सभी तमाम जिलों में। बलिया से मेरे को बलिया से अलग अलग जो जिलों से मेरे को जो कमेंट आ रहा है कि कोई जो है प्रतापगढ़ से, कोई बलिया से, कोई मऊ से, कोई गाजीपुर से, अलग अलग जिलों से, चाहे वो नॉर्थ साइड का यूपी क्षेत्र हो चाहे ईस्टर्न साइड का यूपी क्षेत्र हो, हर जगह से कमेंट आ रहा है, सर हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, हम वृद्धावस्था पेंशनर है। कोई कह रहा है मेरा जुलाई में वेरीफाई हो गया, कोई कह रहा है मेरा वृद्धा पेंशन है, कोई कोई विधवा पेंशन का इंतजार कर रहा है फरवरी का। अब ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी से ही इनका पेमेंट नहीं आया है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। देखिए, मैं सभी से आपको एक बात बता दूं कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। 2 से मैक्सिमम 2 हफ्ते तक सबका जो जनवरी के पहले से दूसरे हफ्ते में सबका पेमेंट आ जाएगा। देखिए, इस बार में हफ्ते भर पहले ही माननीय योगी जी के द्वारा अनुपूरक बजट आ चुका है, जिसमें 535 करोड़ केवल विधवा माताओं बहनों के लिए अलग से अलॉट हुआ है कि पेंशन में कोई जो दुविधा जो पेंशन जो पेमेंट में कोई जो रुकावट ना आए। साथ ही साथ कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि 9.8 जो मतलब कि 9.83 लाख लोग, मतलब कि लगभग 9.10 लाख लोगों के करीब वृद्धा जो पेंशनियर को नाम जोड़ा गया है, जिसमें से इतने लोगों का नाम जुड़ा है और लगभग 3,32,000 लोगों का नाम कटा भी है, जो कि मृत या वो अपात्र थे, इस जो कंडीशन में उनका नाम कटा है। तो लगभग 3 गुना से ज्यादा लोगों के नाम जुड़े हैं और सिवाय कटने के। तो उत्तर प्रदेश में अब पेंशनियर की संख्या में अपार बढ़ोतरी भी हो रही है, जैसा कि देखा जा रहा है। और उसी देखिए दोस्तों, सभी का जांच अभी आपको इसलिए हो रहा है, जो है मुख्य रूप से जांच पे जोर दिया जा रहा है। अभी आपको मैंने कानपुर की अपडेट सुनाई थी, जिसमें 3300 कुछ लोगों का 3300 लगभग महिलाएं ऐसी जो मिली थी जो कि विधवा पेंशन ले रही थी और जो आयकर भर रही थी, इनकम टैक्स भर रही थी, लेकिन पेंशन ले रही थी साथ ही साथ। तो ऐसे लोग का पेंशन कटा है, इसीलिए जांच होती है, क्योंकि उनको तरह तरह से जांचा मतलब कि जो वेरीफाई किया जाता है, इस वजह से ही समय लगता है। साथ ही साथ जितने भी नए पेंशनियर हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देखो भाई, अपना डीबीटी एक्टिव रखना, तभी पेंशन का लाभ ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। धीरज शुक्ला जी कह रहे हैं पापा की फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, कैसे सही होगा? आप उसको अपने नजदीकी जो जहां पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो ऑफिस पड़ता है, जो कार्यालय है, वहां पे जाके आप जो तहसील में आप अपना जाके करा सकते हैं। तहसील में हो जाता है, आप उसको जाके करा लीजिएगा। कोई ये बड़ा इशू नहीं है, इसको सही जो अपडेट करा लीजिए, प्लीज आप जाके जरूर करा लीजिएगा। फिजिकली आप फॉर्म भर के, ये ऑनलाइन भी हो जाता है, जनसेवा केंद्र पे करा सकते हैं। ऑनलाइन भी अपडेट होने का प्रावधान है, आप ऑनलाइन भी जनसेवा केंद्र की जो मतलब कि करवा सकते हैं। तो आप चाहे तहसील से कराओ चाहे ऑनलाइन कराओ, जनसेवा केंद्र से, दोनों माध्यम से करा सकते हो। मोहम्मद जमील रजा जी, भाई मेरा वेरीफाई हो गया है, जुलाई में पैसे अभी नहीं आया, तो इस बार जरूर आएगा। सभी मेरे भाइयों बहनों का जिनका वेरीफाइड है सबका आएगा। आसिफ खान भैया, जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट अभी कब आएगा? विधवा पेंशन यूपी का आपका नया पेंशन है तो इस बार जरूर आएगा। देखो, नए पुराने सभी पेंशनियर का पर्याप्त बजट आ चुका है, किसी का भी पेंशन डिले नहीं होगा किसी भी वजह से, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। ओंकार राज लिख रहे हैं वृद्धा पेंशन कब आएगी? वृद्धा कब चाहे वृद्धावस्था चाहे विधवा पेंशन, सभी का पेंशन पेमेंट दिन प्रतिदिन लगना चालू है। अब आपका जिस दिन भी आ जाए, कोई दिन फिक्स नहीं है, रैंडम तरीके से सिस्टम, ये कंप्यूटराइज ऑपरेटिव सिस्टम होते हैं, अपने आप ही आता है पेमेंट। अरुण प्रकाश मिश्रा,
बलिया का भी आएगा मेरे भाई मिश्रा जी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, जैसे ही पेमेंट आएगा आपको खुद ही देखो स्टेटस देखने का, मैंने पेमेंट स्टेटस को चेक करने का जो पीएफएमएस के माध्यम से जो नया तरीका है, मैंने उस पर एक वीडियो डाल रखा है, देख लेना। बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसको उसमें जिसका बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होगा वो भी एक्टिव होगा, उस पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू ही चेक हो पाएगा कि आपके बैंक में पेमेंट आया है कि नहीं। और जो ऑनलाइन माध्यम से चलाते हैं यूपीआई, उन लोगों को तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि पेमेंट आया है। अभिनव यादव मेरा वेरीफाई हो गया है जुलाई में, सो भैया अब आपका वेरीफाई हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपका पेमेंट भी आएगा। अब आने वाले जनवरी के पहले से दूसरे हफ्ते में जिसका भी नहीं आया है वो देखो लगातार चलता आएगा। ये मत सोचना कि साल खत्म हो गया तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा ना सोचना नए पेंशनियर। जब भी पेमेंट आना शुरू होता है तो 2 से 3 हफ्ते के 25-25 दिन, एक एक महीना तक लग जाता है कई पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तमाम जिले को, यूपी में एक जिला तो है नहीं, तो ये बात को समझे, कोई मन में कंफ्यूजन ना रखें। देखिए अभी तमाम तरह के जितने भी बजट हैं सब पास हो चुके हैं, और एक बात याद रखना, 3,000 ही मिलेगा, 3,000 का मतलब कि 3 महीने का 3,000 ही मिलेगा। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और ना हुई है, ना उस पर कोई अपडेट आया है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर 1,500 नहीं, 1,500 नहीं हुआ है, 1,000 का 1,000 ही है। देखो कई वीडियो में आप लोग को कंफ्यूजन करने के लिए बता देते हैं कुछ लोग, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशन जो 1,000 रुपए महीना क्वार्टरली आपको 3 महीने का 3,000 रुपए मिल रहा था, केवल वही आपको मिल रहा है। इसके अलावा सरकार और आपको जो भी लाभ जो आपको मिलना है वो अतिरिक्त लाभ वो भले मिलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आपकी पेंशन में कोई अतिरिक्त ऐसे कोई अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों जैसे जैसे जो जानकारी आती रहती है वो आप लोग के लिए तत्काल मैं लाता रहता हूं। मेरा काम है कि आप लोग को हर चीज से अवगत कराता रहूं, ताकि आपके मन में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन रहेगा तो दोस्तों वो सही नहीं है। आप लोग को जो समस्या है आपकी पेंशन रिलेटेड, आप मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, आपके हर कमेंट का मैं यहाँ पे वीडियो में ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, और आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों ये तो इस साल अच्छा हुआ है कि जितने भी वृद्धावस्था पेंशनर है उनको अब इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका फैमिली आईडी है तो खुद ब खुद आपकी पेंशन हो जाएगी चालू, जैसा कि मैंने आपको माननीय योगी जी की अध्यक्षता में इसका निर्णय ले लिया गया है। इस पे अमल भी अब होना चालू हो गया है। ये नई तरीके से अब जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, जैसे ही आपका फैमिली आईडी में 60 साल होने को रहेगा उससे 90 दिन पहले आपको मैसेज या फोन कॉल के थ्रू आपसे पूछा भी जाएगा कि आपको चाहिए या नहीं पेंशन। आपकी स्वीकृति मिलते ही पेंशन आपका मिलना चालू हो जाएगा। 60 साल होते ही पेंशन आपके खाते में, लेकिन इसके लिए आपका फैमिली आईडी होना जो जरूरी है। जो दिव्यांगों के लिए इस साल ये सौगात रही कि उनके लिए दिव्यांग पुनर्वास जो केंद्र खुलेंगे हर जिले में। यूपी के 28 जिलों में अभी तक था, लेकिन अब हर जिले में खुलेगा। वहां पे एक ही छत के नीचे दिव्यांगों का सारा समस्या यूडीआईडी कार्ड से लेके ए टू जेड, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हर तरह का समाधान वहीं पे मिल जाएगा एक ही छत के नीचे। तो ये चीजें अच्छी हुई, लेकिन पेंशन में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ना। अभी आने वाले समय में नहीं कह सकते कि कोई अपडेट हो जाए, पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। खासतौर पर दिव्यांग भाई बहन बहुत समय से जो है जो गुहार लगा रहे हैं कि माननीय योगी जी उनकी बात सुने और जो कम से कम दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो। अब आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि क्या होता है। मिलता हूं बहरहाल आपको एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिसका आज तक पेंशन नहीं आया आज भी आ सकता है, आने वाले दिनों में आता ही रहेगा, चलता रहेगा सिलसिला। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो जो पुराने पेंशनियर उनको ये बात पता है, नए पेंशनियर को नहीं पता होती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।